आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो तीतर है बिल्कुल मायूस हो गया है, जबकि इसके पूरे बड़े पर हैं, ये उड़ सकता है, लेकिन ये इंसान से इतना मायूस हो गया है ये बिल्कुल भी नहीं उड़ा और ये यहीं पे मिट्टी में खेल रहा है, अपने आप को वॉश आउट कर रहा है। तो जानवर इस तरीके से मायूस हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल पे जुनैद जमशेद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज ईद का तीसरा दिन है और हम मासूम खान के फार्म पे मौजूद हैं। यहाँ पे खुशगवार मौसम है, हमने कहा क्यों ना यहाँ पे आके आपके साथ यहाँ पे कई इन्फॉर्मेशंस और भी मौजूद हैं। जब हमने पहले वीडियो बनाई थी तो ओवरव्यू दिखाया था उसमें आपको कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर मौजूद हैं। आज हम स्पेसिफ़िक वीडियो बनाएंगे कि एक चीज़ को फोकस करेंगे और आज की वीडियो में जो हम फोकस करेंगे वो हम तीतर और चकोर के ऊपर फोकस करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से केयर कर रहे हैं। और अगर तीतर चकोर की बात करें तो इनकी हैबिट बिल्कुल हैन की तरह होती है, यानी कि मुर्गियों की तरह होती है, और बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि ये बिल्कुल उड़ने की सलाहियत रखते हैं, प्योर उड़ने की सलाहियत रखते हैं। मुर्गियों में ये सलाहियत नहीं होती। तो आज हम देखेंगे कि ये किस तरीके से मायूस हो जाते हैं। और हमने यहाँ पे देखा है इनके पास एक चकोर है, काफ़ी हिला हुआ है। इसके अलावा ये तीतर भी पालते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ के तीतरों की हेल्थ क्या है, चकोर की हेल्थ क्या है और किस तरीके से ये लोग केयर करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे इनके पास तीतर मौजूद हैं और हम इनसे मालूम करेंगे ये कौन कौन नस्ल के तीतर हैं इनके पास, क्योंकि इनमें भी स्पीशीज़ होती हैं। तो इनके पास यहाँ पे पेयर्स मौजूद हैं। इनकी ब्रीडिंग का पूछेंगे हम, क्योंकि ये जिस तरीके से इन्होंने पेयर्स रखे हुए हैं, इरादा तो ब्रीडिंग का लग रहा है। अब फर्दर देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे इनके पास एक चकोर भी है, इसकी भी हम नस्ल पूछेंगे, ये कौन सी नस्ल का चकोर है। यहाँ पे एक तीतर और मौजूद है, इसकी भी हम नस्ल पूछेंगे। तो आइए नाज़रीन अब पूछते हैं। तो व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जो तीतर और चकोर की देखभाल करते हैं, परवेज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं परवेज़? और कैसा गुजरा ईद का दिन? अच्छा, बहुत अच्छा ईद का दिन गुजरा है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ये कौन कौन सी नस्ल के तीतर हैं और चकोर हैं और इसकी देखभाल किस तरीके से करते हैं? हमारे पास 3-4 वैरायटियाँ हैं। एक ईरानी पड़ा हुआ है हमारे पास, एक दक्कनी है और दूसरी जो लोकल वाले हैं देसी में वो भी पड़े हुए हैं हमारे पास। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे इसमें ईरानी कौन सा, दक्कनी कौन सा? वो मैं आपको दिखाता हूँ जो वैरायटियाँ पड़ी हुई हैं हमारे पास। अच्छा, ये पिंजरे में देख रहे हैं, ये ईरानी है। ये ईरानी है, अनार मादे। तो ये ब्रीडिंग के लिए रखे हैं? हाँ, ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब्रीडिंग के लिए रखे हैं, तो अलग अलग रखे हैं? ये अभी इसलिए रखे हुए हैं, अभी गर्मी थी ना इसलिए साइड पे कर दिए हैं अलग-अलग। जब अंडे बच्चों के लिए करते हैं तो पिंजरों में शिफ्ट कर देते हैं, फिर इकट्ठे कर देते हैं। अच्छा, हाँ, एक साथ करेंगे? एक साथ कर देंगे। तो ये केज छोटा नहीं है इनके लिए? नहीं, ये इनके लिए अभी सही है। जब वो अंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बड़े हमारे पास। कितना बड़ा केज होना चाहिए? 4x4 के पिंजरे हैं, हम उसके अंदर शिफ्ट करते हैं। 4x4 के पिंजरे में रखते हैं ब्रीड कराने? हाँ, वो बड़े पिंजरे हैं हमारे पास। अच्छा, इससे पहले ब्रीड किया है? हाँ, बच्चे भी निकलवाए हमारे, 3-4 और भी बच्चे थे, कुछ बेचे हैं, कुछ हैं हमारे पास। अच्छा, तो इसके अंडे कितने दिनों में हैच कर जाते हैं, निकल जाते हैं, चूजे निकल जाते हैं? 20-22 दिन में, जैसे मुर्गी के आम निकलते हैं ऐसे। तो कोई स्पेशल फीड वगैरह खिलाते हैं? नहीं, वो नॉर्मल वाला जैसे दाना मिलता है वही इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मल दाना ही खिलाते हैं? हाँ। तो ये बताएं इसके अंडे बच्चों का कौन सा सीज़न है? ये अभी तो ख़त्म होने वाला है। एंड है, मतलब पहले दूसरे महीने से स्टार्ट होता है ये। अच्छा। हाँ, 3-4 महीने में ये 2-3 बार ये अंडे बच्चे कर जाते हैं। ये अभी इनका एंड है। अगर छोड़ोगे तो अंडे देंगे, मतलब उसमें बच्चे काम निकालने। साल में एक दफ़ा अंडे देते हैं? हाँ, साल में एक दफ़ा देते हैं, मतलब देते 4-5 बार हैं, मतलब 5 नहीं, सीज़न एक ही दफ़ा आता है? सीज़न एक बार आता है, मतलब पहले दूसरे महीने से शुरू करेंगे, ये चले जाते हैं 6ठे महीने तक आ जाते हैं बच्चे देते महीने तक देते हैं? हाँ। अच्छा, और उसमें कितनी ब्रीड दे देते हैं? देते हैं 6-7 अंडे देते हैं, एक नमादिया देती है। अच्छा, हाँ।
तो ये बताएं, ये अपने अंडों पे खुद बैठते हैं या इंक्यूबेटर्स में रखते हैं? नहीं, ये इनके अंडे जो होते हैं ये खुद बैठ जाती हैं। जब अंडे उतारते हैं ये खुद बैठ जाती हैं। खुद बैठ जाते हैं? हाँ। इसको इंक्यूबेटर में डालेंगे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ। तो कितने 20-22 दिन में निकल जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा वो जो चूजे वगैरह निकलते हैं उनको कोई ख़ास दाना वगैरह देते हैं? वो खास होती है जो बारीक बच्चे के लिए इस्तेमाल की जाती है, खास हम बोलते हैं, वो डालते हैं बच्चों के लिए। शुरू में वही डालते हैं, फिर खुद माँ उसको हैंडल कर देती है। फीड करा देती है। हाँ। अच्छा, और ये बताएं मुझे कि इनको मुर्गियों की तरह बाहर छोड़ते हैं? हाँ, छोड़ सकते हैं। अभी भी आपको अगर बोले तो हम दिखा दें। छोड़ के दिखाएं। ये आदि हैं, ये खुले घूमेंगे इधर मुर्गियों की तरह। अच्छा, ये किधर उड़ते नहीं है यहाँ पे? नहीं उड़ते। तो ये मानूस हो चुके हैं आपसे और ये यहीं रहते हैं? हाँ। जंगली तो उड़ जाते हैं? हाँ, जंगली उड़ जाते हैं। दूसरा बेटा हट जाना। ये उसकी मादी है। ये आदि हैं, इधर उधर उड़ते नहीं हैं ये। अच्छा, हाथ में भी बैठ गए? हाँ। इनके पूरे पर हैं, ये उड़ सकते हैं लेकिन उड़ सकते हैं, नहीं उड़ नहीं रहे। हाँ, जाएंगे नहीं। मानूस हो चुके हैं, यहीं रहते हैं ये? हाँ, ये आदि हैं। मतलब कितना टाइम हो गया इनको यहाँ पे रहते हुए? हो गया इसको तकरीबन, हमारे पास 1 साल हो गया इनको आए हुए। 1 साल हो गया? हाँ। कितने अरसे के बाद आपने छोड़ना शुरू किया इनको? पहले शुरू में तो डरते थे, मतलब जैसे जंगली होते हैं ऐसे डरते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गए हमारे साथ। कितने छोटे बच्चे लिए थे? ये बच्चे बहुत बड़े थे, मतलब अंडे नहीं दे रहे थे, मतलब वैसे सही पट्टे थे। अच्छा। हाँ। वो भी मानूस हो जाते हैं? हाँ। इसके अलावा हमारे व्यूवर्स के लिए ये बता दें कि इनको मानूस करने का क्या तरीका है? क्योंकि तो अगर कोई आम आदमी छोड़ेगा तो ये डायरेक्ट उड़ जाते हैं ना। ये नस्लें होती हैं, एक जंगल से जो लाया जाता है वो डरता रहता है, वो भले तुम 2 साल भी इस्तेमाल करते रहो डरता है। हाँ, जैसे घर के हम जैसे चला रहे हैं या बेच रहे हैं ना, वो नहीं डरेंगे। ब्रीड जो घर की होती है वो नहीं? हाँ, वो नहीं डरती। जो जंगल से आता है वो, क्योंकि वो बड़ी मादियाँ नर होते हैं, वो जंगल के आदी होते हैं, वो कैद होना नहीं चाहते हैं ना। वो अगर निकालोगे उस टाइम उड़ जाएंगे। हाँ, कोई ऐसी नस्ल भी पड़ी है जंगल में जो बंदे के नज़दीक इस्तेमाल करने से, करीब रखने से वो आदी हो जाते हैं, मानूस हो जाते हैं। हाँ, आदी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें भी वैरायटियाँ हैं नस्ल। प्योर जंगली ले लें तो वो कितने अरसे में मानूस हो जाता है? वो अगर उसमें मेहनत की जाए उसको 5-6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने लग जाते हैं? हाँ। और इसके ऊपर कितनी मेहनत लगी आपकी? इसकी इतना मेहनत नहीं लगी। ये ईरानी है, ईरानी तो बिल्कुल दक्कनी से भी जल्दी आसानी से मान जाता है, मतलब हाँ, बंदे का आदी हो जाता है। ठीक है। तो व्यूअर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इनको आज़ाद किया इन्होंने, बिल्कुल मुर्गियों वाली हैबिट जैसे करना शुरू कर दिया है और ये मिट्टी में खेलना शुरू हो गए और बिल्कुल मुर्गियों की तरह इनकी हैबिट होती है, मिट्टियों में खेलना शुरू हो गए। ये अपने आप को वॉश आउट कर रहे हैं, जितने भी जिस्म में जरासीम वगैरह होते हैं इस तरीके से निकालते हैं और ये मुर्गियों की तरह ही घूम रहे होते हैं, दाना चुग रहे होते हैं नीचे। हैबिट बिल्कुल मुर्गियों की तरह होती है, लेकिन बस डिफरेंस ये होता है कि ये पूरे पर रखते हैं, इनके पूरे पर होते हैं और ये उड़ना जानते हैं, ये उड़ने की सलाहियत रखते हैं। मुर्गी में उड़ने की सलाहियत नहीं होती। जी, और कौन सी नस्लें हैं आपके पास? ये हमारे पास दक्कनी पड़े हुए हैं, ये भी जोड़ा है। नर इसका ईरानी है, मादी दक्कनी है। ये नर मादी है। हाँ। और वो जो आपने दिखाए थे वो भी ईरानी थे? हाँ, वो जोड़ी जो पहले आपको दिखाई गई है वो है ईरानी है, नर मादा। इसमें नर मादी इसकी दक्कनी है, नर जो है वो दक्कनी है, ईरानी है। अच्छा। हाँ। ये ज़ख्मी भी लग रहा है थोड़ा सा? ये थोड़ा डरता है, पट्टा है, नया लिया है हमने। अच्छा। हाँ। तो इनको अभी छोड़ते नहीं है क्या? ये अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी इसको हो गया 2 हफ्ते हो गए आए हुए। और ये जो दक्कनी है? ये मादी है, ये अपनी बच्चों की है। तो ये भी छोड़ते हैं, इसको नहीं छोड़ते? नहीं, अभी नहीं छोड़ा। ये नए नर के साथ छोड़िए, ये भी डरी हुई है। अच्छा। हाँ। जब तक एडजस्ट नहीं होगा इसको नहीं हाँ। छोड़ेंगे। और कोई दूसरे? ये हमारे पास एक नर पड़ा हुआ, ये भी दक्कनी का है। अच्छा साइज में है ये? हाँ, ये बड़ी साइज़ में है, बड़े नस्ल में। इसमें भी वैरायटी आती हैं, एक छोटी में आता है, जैसे आपको एक और दिखाता हूँ, उसमें छोटी नस्ल में। ये बड़ी नस्ल है? हाँ, ये हाँ, एक और है, ये भी है दक्कनी है, नस्ल इसकी छोटी है। अच्छा, ये दक्कनी में ये छोटे रहते हैं, बड़े नहीं होते ज़्यादा? हाँ, आपको ये भी तुझे दिखाऊँ, खोल के दिखाऊँ।
ये बहुत छोटी नस्ल है, ये भी कहीं नहीं जाएगा, ये इधर घूमता रहेगा। और ये भी मानूस हुए हैं आपसे और ये घूमते रहते हैं इधर उधर। ये कुत्ती मादी है, ये बड़ी नस्ल में है। अच्छा, हाँ, बड़े जज्बात से भागिए। ये असल ज़्यादा बंदे देखे हुए हैं इसलिए ये डर गई है थोड़ा। डर गई है। नहीं, आ जाएगी, ये मसला नहीं। अच्छा, ये हाँ। भी बिल्कुल खेलने लग गए मट्टी में जाके, बिल्कुल मुर्गियों की तरह, उन्हीं की हैबिट की तरह ये मट्टी में नहाना शुरू हो गए। और ये जो बड़ा है दखनी, ये भी छोड़ते हैं? ये नहीं छोड़ते, फिलहाल नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये मादियाँ हैं, मादियों के मारना शुरू कर देता है, ये डरता है। अच्छा, ये हाँ, रहता है तो हाँ, इसको नहीं मस्ती में आता है ये, फिर मानूस तो हाँ, काफ़ी हो गया, टक्कर हाँ, नहीं मार रहा, हाँ। लेकिन आप छोड़ते नहीं हैं इसको। हाँ, इसको छोड़ते नहीं। और इसके अलावा कोई नस्ल आपके पास, वो जो कॉर्नर पे है? वो भी दखनी की मादी है, वो उस दखनी की मादी है, वो इसलिए अलहदा किया हुआ है, फिर अगले सीज़न में इनको शिफ्ट करेंगे, अभी अलहदा हमने रखे हुए हैं। अच्छा, तो इसको आज़ाद करते हैं? इसके दोनों को नहीं करते, बाकी को करते हैं। क्यों, कोई ख़ास वजह? खास वजह नहीं है, बस एक दो जोड़ा छोड़ा, फिर एक मतलब ऐसे रूटीन में चलाते हैं ना। तो इनको फिर भी नहीं छोड़ता? हाँ हैं? हाँ बाहर नहीं छोड़ते इनको बिल्कुल भी? हाँ, क्यों, क्या वजह है बाहर ना छोड़ने? वजह कोई नहीं है, मतलब वैसे जैसे वो छोड़ा हुआ है, अब ये इसको नहीं छोड़ सकते। हाँ, वो आपस में लड़ना शुरू हाँ। लेकिन अगर उनको बंद करेंगे तो इनको छोड़ देते हैं। हाँ यानी बाहर निकालते हैं इनको? हाँ, लेकिन निकालते हैं रूटीन के लिहाज से हाँ, निकालते रूटीन से लिहाज। हैं। क्योंकि जगह तो काफ़ी बड़ी है, लड़ना तो नहीं चाहिए। लड़ना नहीं चाहिए, जो नर है ना ईरानी का, वो फिर ये दक्कनी से लड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा चकोर भी आपके पास? हाँ, चकोर भी है, हम आपको वैरायटी दिखा सकते हैं। ये बिल्कुल आती है, ये बिल्कुल आती है, ये छुटक खुला रहता है। इसको आप ये भी कौन सी नस्ल है? ये बाहर की नस्ल है कोई, पता नहीं है आपको नस्ल कौन सी है? ये नस्ल मुझे भूल गई है, बाकी ये अच्छा, मुझे काटा ये काटने का आशिक है, बस यही इसका इश्क है, और क्या है। अच्छा, तो इसको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? इसको हो गया 2-3 साल हो गया इसको हमारे 2-3 साल हो गए। हाँ, इसके साथ एक और नर था, वो हमारे से मर गया। खिला रहे हैं इसको यहाँ पे? यहाँ ये बहुत इसका दाना मिक्स लाते हैं सद्दर से। अच्छा, हाँ, वो दाना इसके डाल। अलावा मुझे कलर अच्छे दिख रहे हैं इसके। ये क्या एक्टिव कुछ और भी खिला रहे हैं, हरा सब्ज़ा वगैरह? हाँ, सब्ज़ा लूसेन हो गई, और घास वास भी डाल रहे हैं इसको, घास वास डालते हैं इसको? हाँ। अच्छा, तो चकोर को खिलाते क्या हैं इसको? ये हम सदर से दाना लाते हैं, वो मिक्स होता है, हर वैरायटी दाने में मिक्स होता है, वो हम खिला रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये काटता है? काटता भी है, अभी डरा हुआ है। डर गया है ये अभी? डरेगा नहीं, ये अभी काटेगा, ये काटेगा। ये आपको ही काटेगा? तो इसको ब्रीडिंग के लिए नहीं आपने सोचा? नहीं, इसकी मादी नहीं लाए हम, फिलहाल ऐसे आदि है। इरादा है? इरादा है इस साल, अगले साल इंशाल्लाह। इस साल तो गुजर गया ऐसे, तो अगले साल मिल जाएगी? ये मिल जाएगी, किस नस्ल का है? हाँ, ये सदर में मिलते हैं, ये बहुत आम है। हाँ, में मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे। तो कितने तक का होगा वो? मुख्तलिफ होते हैं, जो कोई जंगल से लाते हैं 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार तक जोड़ा जाता है इनका। अच्छा, तो अब इसको नीचे छोड़ें? ये कुत्ता काटता नहीं है इन्हें? नहीं, कुछ ये कुत्ता नहीं काटता, ये आदि है परिंदों का। क्योंकि आपके फार्म में कुत्ते भी हैं ना? तो ये जितने भी हमने तीतर और चकोर देखे हैं, इनकी बीमारी से केयर से मुतालिक आप बताएं कि क्या करते हैं, क्या इकदाम करते हैं कि इनको दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, क्या देते हैं आप? इनकी मुख्तलिफ दवाइयाँ लाते हैं बीमारी के लिहाज से, जैसे गर्मियों में और बीमारी आती है, सर्दियों में और आती है, उसके लिहाज से दवाई लाते हैं, इस्तेमाल की जाती है हमारे पास। तो क्या यानी कि आप क्या एंटीबायोटिक देते हैं, क्या देते हैं, कुछ बता दें थोड़ा सा? वो एक हमारे पास एक पाउडर वाली दवाई आती है, FSZ, हाँ, एथ्रो नाम है उसका, वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है हमारे पास।
तो वो कैसे देते हैं? वो पानी में इस्तेमाल की जाती है। और एक फाइबर मैक्सिन कैप्सूल है, वो ज़्यादा हम यूज़ किया जाता है, मतलब गर्मियों में वो 12 महीने इस्तेमाल किए जाते हैं। वो मतलब सही मुफीद है इनके लिए, परिंदों के लिए, मुर्गी हो गई, तीतर हो गए, उसके लिए। वो पानी में डाइल्यूट बना के फिर हाँ, देते हैं, ताकि ये क्या प्यासा रखते हैं सारी रात? फिर हाँ, रात को प्यासे होते हैं, रात को प्यासा रखते हैं, सुबह इस्तेमाल। हाँ, 8-9 बजे दवाई दे देते पानी में। तो ये बताएं, रानीखेत की जो बीमारी होती है वो मुर्गी से ताल्लुक़ रखती है और ये भी मुर्गी की तरह ही होते हैं, तो आप इनकी वैक्सीनेशन कराते हैं? नहीं, इनको इतना ज़्यादा बीमारी नहीं आती तीतर को, कोई ना रानीखेत की आती है। कुदरती वैसे बीमार हो जाता है जैसे परिंदा, वो तो और बात है। बाकी जैसे रानीखेत की बीमारी आ जाती है सीज़न में, वो इनको नहीं आती। तीतर को नहीं आती, नहीं होती। तो आप इसके लिए भी फिर भी कुछ एहतियाती दवाई देते हैं? भाई यही इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िलहाल तो, एथ्रोएफेजेड कर रहे हैं और फाइब्रामैक्सिन है, और दूसरी एक बायोसेन दवाई है, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी ऐसा वो जैसे रानीखेत की बीमारी आती है वो इसमें नहीं आ रही। मुर्गियों में पाई जाती है वो बीमारी, तीतर में और हाँ, चकोर में नहीं है। तीतर चकोर में नहीं है। तो ये बताएं, इन तीतर चकोर को हरे पत्तों में या सूखे दाने में आप क्या सबसे ज़्यादा देना पसंद करते हैं? ज़्यादा हम सूखा दाना इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक से दूसरे दिन मतलब घास दे दिया, लूसेन हो गई जैसे, ऐसे हरा मतलब दे देते हैं। फिर ये हरा पसंद करते हैं। अगर हम हरा डालते रहेंगे ये छोड़ देते हैं खाना। अच्छा, ज़्यादा सूखा दाना इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर दूसरे से तीसरे दिन फिर ये हरा घास डाल दिया। अच्छा, यानी वो थोड़ा हरा थोड़ी क्वांटिटी में देते हैं और हाँ, सूखा शौकियत और मतलब खा ले। अगर हम ज़्यादा हरा दाना देंगे तो ये छोड़ देते हैं हाँ, खाना छोड़ देते हैं, मतलब हरा इस्तेमाल होता है फिर तो। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ देते हैं, फ्रूट? हाँ, ज़्यादा जैसे गर्मी आ गई खीरा इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं देते। फ्रूट में टमाटर ये चीज़ें हम नहीं देते, खीरा इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, जैसे खरबूजा वगैरह कुछ भी नहीं देते? ये कुछ नहीं देते। अच्छा, हाँ, ये खाते भी नहीं है। हमारा जो जिस चीज़ का आदि किया हुआ है वही चीज़ चल रही है हमारे पास। वो आपने एक हैबिट बना दी ना, हाँ, कि सूखा दाना देते हैं फिर हाँ, हरा सब्ज़ी दे देते हैं। हाँ, ये इसके अलावा इतनी बड़ी स्पेस है, यहाँ पे चुपते ही रहते हैं कुछ। हाँ। तो जैसे वो चकोर काट रहा था, देख के मुझे लग रहा था जैसे ये इसको आप कोई गोश्त देते हैं? नहीं, इसको गोश्त वगैरह नहीं। गोश्त जो होते हैं ना, अक्सर परिंदे वो काटना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये पहले जो शुरू में आए थे ये बहुत डरता था, बहुत। ये अभी एक नर बच्चा है, पहले 2 नर इकट्ठे थे। ये पिंजरे में अगर जाते थे बंदा, ये बहुत उछलना शुरू हो जाते थे। फिर हमने एक मादी लाए, 2 नर थे, फिर इसके साथ शिफ्ट किया। मादी तो हमारे से चली गई, मर गई, और फिर ये दोनों को इकट्ठे, दोनों नर को बंद कर दिया 6 महीने के लिए। क्योंकि लड़ते नहीं थे? नहीं, दोनों नर नहीं डरते, मतलब आपस में लड़ते थे, हमसे डरते थे। फिर हमने 6 महीने के लिए इनको बंद कर दिया। बस उधर दाना डाला, हर चीज़। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदी हो गए बंदे के। तो ये आपको काटना कैसे शुरू कर दिया? ये जैसे हम दाना पानी डालने जाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बंदे के रूटीन में आ गए ना। अच्छा। ये तवज्जो में आ गया, और कोई चीज़ इसके सामने नहीं थी। टाइम के साथ साथ ये मायूस होगा। हाँ, मायूस हो गई। फिर ये अब आदमी के साथ ये तवज्जो की है इन्होंने। फिर ये आपके पीछे भी तो भागता है? हाँ, पीछे पहले भी एक नर था, वो दोनों जोड़ा इसके हमारे साथ भाग नहीं रहा आज पीछे? आज थोड़े ये बच्चे ने डिस्टर्ब किया हुआ है इनको। वरना मैंने देखा तो पहले उसने उठाया था, ये पीछे भागता है। हाँ, पीछे भागता है मारने के लिए। हाँ। तो नाज़रीन, ये तीतर और चकोर जो है वो घर में शौकिया तौर पे भी रखते हैं और हर लोग अपने तरीके से रखते हैं। ये जो परवेज़ साहब ने हमें बताया यहाँ पे, ये किस तरीके से देखभाल करते हैं इनकी, ये इनका अपना तरीका है। और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जब भी चकोर या तीतर रखना है तो इनको कच्ची ज़मीन की ज़रूरत होती है। जब आप कच्ची ज़मीन देंगे तो ये खुश रहते हैं और हेल्दी होते हैं। अगर आप फ्लैट वगैरह में रख रहे हैं या किसी छोटी सी जगह पे इसको बंद करके रख देंगे तो ये थोड़े से परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। और ये वाहिद ऐसा जानवर है जो बहुत मायूस हो जाता है और घर में अंडे बच्चे भी देने शुरू कर देता है। इसके अलावा ये जब अंडे निकाल रहे होते हैं, जब ये अंडे दे रहे होते हैं तो इसकी फ़ीमेल एक्टिव हो जाती है। हमारे जो मुर्गियों में अक्सर हमने देखा है कि फ़ीमेल नहीं कर रही होती जो काम हम इंक्यूबेटर से ले रहे होते हैं, ये तीतर वो काम भी करते हैं। इसके अलावा इनके अंडों को हमें इंक्यूबेटर में हैच नहीं कराना पड़ता, इसकी फ़ीमेल ख़ुद उसके ऊपर बैठ के उसको हैच कराती है और काफ़ी अच्छे ये बड़े हो जाते हैं और इस तरीके से मायूस हो जाते हैं। आपने देखा यहाँ पे ये घूम रहे, फिर रहे, उड़ रहे हैं, पूरे पर होने के बावजूद ये कहीं नहीं जा रहे। ये इतने मायूस हो चुके हैं, यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो अगर आप इनको थोड़ी कच्ची ज़मीन देंगे और इनकी देखभाल प्रॉपर करेंगे तो ये घर में भी ब्रीडिंग करते हैं और काफ़ी मायूस हो जाते हैं। तो ले लेते हैं अब परवेज़ साहब से इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। और ईद की खुशियाँ मनाएं। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ
मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ईद की खुशियाँ बनाएं। मेरी तरफ से विश यू ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए मुझे और मेरी टीम को। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो तीतर है बिल्कुल मानूस हो गया है, जबकि इसके पूरे बड़े पर हैं, ये उड़ सकता है, लेकिन ये इंसान से इतना मानूस हो गया है ये बिल्कुल भी नहीं उड़ा और ये यहीं पे मिट्टी में खेल रहा है, अपने आप को वॉश आउट कर रहा है। तो जानवर इस तरीके से मानूस हो जाते हैं।